हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम है विनोद चौहान और आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग या अगर आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हैं तो किस तरीके से आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करके एवरी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में आप एक बहुत अच्छी सी ट्रेड ले सकते हैं। देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग करते बहुत सारे लोग हैं, मार्केट अप एंड डाउन मूवमेंट करता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता कि कब हमें एंट्री लेनी, कब हमें एग्जिट लेनी। क्योंकि शेयर मार्केट के अंदर में अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, अगर आप चाहे बैंक निफ्टी का चार्ट फॉलो कर रहे हैं, चाहे आप निफ्टी का चार्ट फॉलो कर रहे हैं, या चाहे आप पर्टिकुलर किसी भी स्टॉक ऑप्शन में काम कर रहे हैं और वहां पर आप स्टॉक्स के अंदर में भी अगर आप चार्ट फाइंड कर रहे हैं, तो आपको ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि अभी वहां पर ब्रेकआउट हुआ है या ब्रेकडाउन हुआ है। क्योंकि जब तक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं होता है, हमको ये चीज क्लियरिफाई नहीं होता हमारे सेटअप के कि हम यहाँ पर एंट्री ले या नहीं ले। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस, सपोर्ट, एवरी ब्रेकआउट बताऊंगा कि मार्केट कब ब्रेकआउट करता है तो हमें कब पोजीशन लेनी चाहिए और कौन सी पोजीशन पे हमको एंट्री लेनी चाहिए, कौन सी सेटअप पर हमको कौन से ब्रेकआउट पे या कौन से ब्रेकडाउन पे हमको एग्जिट लेनी चाहिए, कौन से हमें ऐसे लगाना चाहिए और कौन सा हमें टारगेट यहाँ पर लगाना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट सारी की सारी वीडियो बताऊंगा, जहां पर मैं आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाऊंगा, साथ साथ में आपको मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको बना कर दूंगा, फाइंड करके दूंगा और आपको भी सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से रेजिस्टेंस सपोर्ट फाइंड कर सकते हैं और किस तरीके से ब्रेकडाउन और आप ब्रेकआउट आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप एक बहुत अच्छा सा ट्रेड बनाएंगे। तो आपको सारी की सारी मैं मार्केट के चार्ट में आपको बताऊंगा। तो चलिए चार्ट की तरफ, अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर आप बेल आइकन को प्रेस कर लेना। साथ साथ में अगर आप मेरे से आप पर्सनल कनेक्ट होकर और बहुत कम लोएस्ट ब्रोकरेज चार्ज वाले डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिया है एलाइज ब्लू का, वहां पर अपना नाम, मोबाइल नंबर और वहां पर मेल आईडी एंटर करिएगा, जिससे कि आपका लिंक मेरे पास में आ जाएगा और मैं आपको पर्सनल कांटेक्ट करूंगा किस तरीके से आप स्टॉक मार्केट के अंदर में अभी तक जो काम कर रहे हैं उसमें बेटर तरीके से रिटर्न ले सकते हैं, या फिर अगर आपने अभी तक लॉस किया हुआ तो किस तरीके से उन लॉसेस को आप रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए चार्ट पर स्क्रीन पे मैं आपको समझाता हूँ लाइव कि आप किस तरीके से हर एक ब्रेकआउट पे या ब्रेकडाउन पे आप यहाँ पर बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं और आपको कौन सा रेजिस्टेंस चाहिए, कौन सा सपोर्ट चाहिए, कौन सी ट्रेंड लाइन सपोर्ट चाहिए, जहां पर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने के बाद में ट्रेड बनते हैं और एक मोटा प्रॉफिट आप बना सकते हैं। तो चलिए चार्ट पर। तो फाइनली आ गया हूं मैं बैंक निफ्टी के चार्ट में। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर सकता है और आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि अभी बैंक निफ्टी का क्लोजिंग जो हुआ है वो आप देख सकते हैं क्या क्लोजिंग है बैंक निफ्टी का। तो उस क्लोजिंग के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या नेक्स्ट में इसका ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होने वाला है। तो सबसे पहले आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन समझने के पहले आपको ये समझना मार्केट के अंदर में कि मार्केट के अंदर में सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। क्योंकि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन एक अलग चीज़ है। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन किसको बोलते हैं, सबसे पहले वो चीज़ को समझिए। जैसे कि ये रहा मार्केट, मैं आपको सारी की सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर क्लियरली समझाने वाला हूँ। जैसे ये रहा मार्केट, यहाँ से मार्केट मूवमेंट कर रहा है और मूवमेंट करने के बाद में मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है और यहाँ पर नीचे सपोर्ट क्रिएट कर रहा है। आप समझ रहे हैं, यानी कि ऊपर में जो होता है वो होता है रेजिस्टेंस और नीचे में रहता है वो सपोर्ट रहता है। इस तरीके से मार्केट मूवमेंट करता है अप एंड डाउन, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर की साइड में अगर इसको इस लाइन को ऊपर में ब्रेक करता है तो उसको हम यहाँ पर बोल सकते हैं ब्रेकआउट। आपने नाम सुना होगा कि मार्केट के अंदर में अभी बैंक निफ्टी के अंदर में ब्रेकआउट आ गया, आया समझ में। या फिर ये मानकर चलिए कि अगर मार्केट इसको मोमेंट करते करते मार्केट यहाँ से डाउन फॉर्म में अगर आ जाता है तो उसको जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं ब्रेक डाउन, BD, यानी कि ब्रेक डाउन इसको बोलते हैं, जहां से मार्केट इस लाइन की रेखा के अंदर में नीचे में आ जाता है। तो यहां तक आपको चीजें समझ में आई होगी। पहला आपको यह समझना है कि ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन क्या होता है, ठीक है। दूसरी चीज आपको यह समझनी है, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समझनी है आपको कि मार्केट के अंदर में रेजिस्टेंस कहां पर और सपोर्ट का। अब रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं उस लाइन को जहां पर मार्केट बार बार रेजिस्टेंस लेता है और वहां पर जाता है और वहां से डाउन आता है। सपोर्ट उसको बोलते हैं जहां पर मार्केट डाउन आता है और वहां से मार्केट ऊपर जाता है। आप यहां पर देख सकते हैं ये वाला आप देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर में एक सपोर्ट ही रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और यहां पर ये क्या कर रहा है, एक सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है और इस रेंज को मार्केट कहीं ना कहीं ब्रेक नहीं कर रहा। आप इसको देख सकते हैं, इसको बोलते हैं हम ब्रेकआउट। अगर मार्केट इसको यहां से अप करता, अब ये मानकर चलिए कि अगर इस सेशन के अंदर में क्या होता है कि मार्केट के अंदर, इसको देखो बड़ा चार्ट बनाइए, बड़ा चार्ट के अंदर में आपको चीजें समझ में आएगी और ऐसा मैं आपको प्रैक्टिकल भी बताऊंगा पीछे चार्ट में जाकर कि देखो यहां पर ऐसा हुआ है और यहां पर प्रैक्टिकल तरीके से काम हुआ और जिस तरीके से मैं चार्ट बता रहा उसी तरीके से मार्केट के अंदर में हुआ। देखिए लिए अभी ये मार्केट के अंदर में एक रेंज बना हुआ 15 मिनट का चार्ट यहां पर देख रहा हूं और 15 मिनट के चार्ट के अंदर में अगर आप इसका
इसका रेजिस्टेंस देखेंगे, मुझे कहीं ना कहीं ये लगे आ रहा है। और अगर इसका मैं नीचे में सपोर्ट देखूं तो सपोर्ट मुझे कहीं ना कहीं अभी ये वाला दिख रहा है। तो अब ये मानकर चलिए कि मार्केट के अंदर में अभी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो काम कर रहा है वो कौन सा पहले हमको वो ढूंढना है, ठीक है। अब ऐसा प्रैक्टिकल ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चार्ट पे थोड़ा सा टाइम दिखाना पड़ेगा। यानी कि 44,000 का एक बहुत ही बड़ा मार्केट के अंदर में सपोर्ट जो 44,000 से नीचे मार्केट को जाने नहीं दे रहा, पहली चीज। दूसरी चीज ये हो गई ऊपर के अंदर में कि 44,220 रुपए का यहां पर मुझे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ रेजिस्टेंस मेरे को दिख रहा है 220 का। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो यहां पर कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर में एक बहुत अच्छी सी रैली मार्केट के अंदर में मौका मिल सकता है कि यहां से मार्केट मूवमेंट करा। अगर ये यहां पर इसको ब्रेक करता तो कहां तक जा सकता है वो चीज भी मैं आपको बताऊंगा। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो इसका जो नेक्स्ट जो यहां पर सपोर्ट हमको दिखा रहा है वो यहां पर नेक्स्ट सपोर्ट आप यहां पर ये रेजिस्टेंस आप यहां पर रेजिस्टेंस मान सकते हैं, एक ये हो जाता है। ये यहां पर मानकर चलिए इसका नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है मार्केट का कहां जाने के इसके चांसेस लग रहा है। अगर इसको ब्रेकआउट देता है तो मार्केट यहां से डायरेक्ट दिख रहा है 44,450 तक इसके जाने के चांसेस है। और अगर इसको अगर फिर मार्केट ब्रेक कर देगा तो यहां से फिर ऊपर जाएगा। तो यहां पर इस तरीके से मार्केट के अंदर में रेंज में देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो रेंज समझ में आई है वो रेंज ये समझ में आई होगी ऑब्वियसली अभी मार्केट के अंदर। अब यहां से ये मानकर चलिए कि अगर इसको ब्रेक करता है, किसको ब्रेक करता है, 44,000 को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो उसके बाद में मार्केट आने के चांसेस है 43,700 समथिंग मार्केट यहां पर आने के चांसेस हैं। तो आप इस बात का खास ध्यान रखिए कि मार्केट ये होता है। तो आपको ये चीज समझ में आ रही है क्योंकि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन किसको बोलते हैं। अब आपको मैं इसको सिंपल सी भाषा में आपको समझाता हूं क्लीन चार्ट पे, जिससे कि आपको हर एक चीज समझ में। अब ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन किसको बोलते हैं, देखो समझिए पैटर्न को। पहला पैटर्न जिसको कंसोलिडेशन बोलते हैं। एक और जो ट्रेंड होता है वो होता है अप ट्रेंड, जहां पर मार्केट इस तरीके से मूवमेंट करता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऊपर जाता है। फिर एक ये हो गया, आपको समझ में आ रहा होगा। एक जो ट्रेंड हो गया वो इस तरीके से हो गया और यहाँ पर आने के बाद में मार्केट एक बहुत ही बड़ी रैली के अंदर में मार्केट यहाँ पर प्रॉफिट बुक करता है इस तरीके से। वो ये नहीं होती, वो वाली लाइन ये वाली होती है, ये फिर इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है वो, जहाँ पर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके जाता है। तो यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है और यहाँ पर मार्केट बार बार डाउन ला रहा है, सपोर्ट जा रहा है, इसको ब्रेक नहीं कर रहा। लेकिन एक दफा मरतफा क्या हुआ कि इसने ब्रेक कर दिया और बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ। तो इसको बोलते हैं ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन। दूसरा चीज ये बोलिए कि यहाँ पर मार्केट जा रहा है, यहाँ पर मार्केट जा रहा है, यहाँ मार्केट आ 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 रहा है। अगर इसको ब्रेक करता कंसोलिडेशन करके तो इसको हम क्या पर बोलेंगे, यहाँ पर ब्रेकआउट। आपने इसका नाम भी सुना होगा कि मार्केट के वेट कर रहे हैं ब्रेकआउट का, तो यहां उसको बोलते हैं ब्रेकआउट, यानी कि एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिलता है। या फिर आप उसको बोल सकते हैं कि मार्केट ये मानकर चलिए कि यहां चल रहा है, यहां चल रहा है, यहां चल रहा है, यहां चल रहा है और यहां से फिर डाउन साइड के अंदर में अगर मार्केट जाता है तो आप इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन। क्या बोलते हैं, राइटिंग पे थोड़ा समझ जाइएगा क्योंकि ये पेड पे इसी तरीके से राइटिंग है, तो उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन। तो आप इस बात को थोड़ा सा समझ रहे होंगे कि मार्केट के अंदर में क्या ब्रेकआउट होता है, क्या ब्रेक डाउन होता है, तो इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे। दूसरी एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये तो हो गया। और मार्केट के अंदर में सबसे पहले आपको क्या क्या खोजना पड़ेगा, सबसे पहले खोजना पड़ेगा आपको रजिस्टेंस आपको खोजना पड़ेगा। रजिस्टेंस वो होता है जहाँ पर मार्केट बार बार ऊपर जाता है और फिर डाउन आता है, जहां पर सेलर्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। पहला आपको रेजिस्टेंस देखना पड़ेगा अगर आप मार्केट के अंदर में ट्रेड कर रहे हैं तो। दूसरा जो यहां पर रहता है वो देखना पड़ेगा सपोर्ट, क्योंकि जब तक आपको सपोर्ट का पता नहीं चलेगा, आपको यही पता नहीं चलेगा कि मुझे ट्रेड में एंट्री कब लेनी है। तो ये चीज़ होती है कि आपको सपोर्ट का भी पता होना चाहिए। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होती है आपकी ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन आपका क्या पैटर्न बोल रहा है, जब तक आपकी ट्रेंड लाइन ये नहीं बोल रही कि मार्केट किधर जाएगा, आप यहाँ पर ट्रेड नहीं ले सकते। एक ये वाली होती है ट्रेंड लाइन। तो होप करता हूँ कि आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आएगी और आपको समझ में आई होगी। अगर और भी इसके बारे में अगर आप डीपली वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। साथ साथ में अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर आप बेल आइकन को प्रेस कर दिए, जिससे कि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिले। क्योंकि मैं आपका दोस्त विनोद चौहान इसी तरीके से यहाँ पर बहुत सारी स्टॉक मार्केट की यहाँ पर ट्रेनिंग्स वीडियोज़ और यहाँ पर हर एक छोटी छोटी चीज़ें लेकर यहाँ पर आता रहता हूँ, जिससे कि मेरे हर एक भाई यहाँ पर चीज़ों को सीख पाएँ और यहाँ पर एक अच्छा खासा बेनिफिट बुक कर पाएँ। लास्ट में एक ही चीज़ बोलूँ, वीडियो समझ में आए सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस करके साथ साथ में अपने दोस्त को शेयर जरूर करना, ऑल पे जरूर सिलेक्ट करना। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय।
आप मेरे साथ में जुड़कर अगर वर्क करना चाहते हैं तो एलाइज ब्लू का मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर आप लिंक पे क्लिक करके अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और अपना मेल आईडी वहाँ पर ऐड करिएगा और वहाँ से आप अकाउंट प्रोसेस कर सकते हैं, जिससे कि लीड आपकी मेरे पास में आ जाए और मैं आपको यहाँ से एक सही सपोर्ट कर पाऊँगा पर्सनली कनेक्ट होकर। ठीक है, जब तक मिलते हैं एक और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय।